हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर आपको घटनासार का जो नई वाली घटनासार आई है 20 मई तक उसमें करंट अफेयर दिए गए हैं, उसको आप लोग ख़रीद लीजिए। बहुत ही मतलब कुछ नई चीज़ें, कुछ बेहतर चीज़ें इसमें इस बार हमें प्राप्त हुई हैं, तो आप लोग इसको ख़रीद लीजिए। इसमें जो भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर टिक कर लीजिए। यह दूसरा लेक्चर है, पहला लेक्चर हो चुका है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। नवीनतम पुरस्कार में उसमें से एक आध क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर होंगे और यहाँ से भी तो बहुत होंगे। चर्चित खेल वार्षिकी में बहुत कन्फ्यूजन लोगों को होता है किस प्रकार से क्या पढ़ना है, तो जितना बता रहे हैं उतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उतना बहुत है ना। इससे ज़्यादा के चक्कर में ना पड़िएगा, नहीं तो जो भी यहाँ पर है वो भी नहीं बचेगा आपके दिमाग में। ठीक है, सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए और रेगुलर क्विज होते हैं मॉर्निंग में, उसमें पार्टिसिपेट करिए। बाकी जब भी हमें समय मिलता है हम उस पर क्विज वगैरह डालते रहते हैं। अभी करंट अफेयर के ही क्विज वहाँ पर डाले जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला करंट अफेयर है दीक्षा डागर। ठीक है, दीक्षा डागर 24वें मूक बधिर ओलंपिक में भारत की गोल्फर दीक्षा डागर 12 मई को स्वर्ण पदक जीतकर डेफ ओलंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली गोल्फर बन गई हैं। ओके, तो ब्राज़ील में हुआ था मूक बधिर 24वां ओलंपिक। भारत की गोल्फर दीक्षा डागर 12 मई को स्वर्ण पदक जीतकर डेफ ओलंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली गोल्फर बन गईं। इससे पहले दीक्षा ने इस ओलंपिक में 2017 में रजत पदक जीता था। याद रखिएगा, ब्राज़ील में हुआ था, नाम है दीक्षा डागर। मूक बधिर ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और इसी के साथ ये 2 पदक जीतने वाली पहली गोल्फर बन गई हैं। अब यहाँ पर हैं दूसरे, हर्षदा शरद गरुड़। ओके, हर्षदा शरद गरुड़ ने ग्रीस में हुआ था क्या, ग्रीस के ये जानने की जरूरत नहीं। ग्रीस में मई 2022 में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हर्षदा गरुड़ ग्रीस में हुआ है IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ओके, ठीक है। इससे पहले केवल 2 भारतीयों ने IWF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है। उनमें मीराबाई चानू 2013 में कांस्य पदक तथा अंचिता सुली रजत पदक विजेता रही हैं। याद रखिएगा, IWF जूनियर चैंपियनशिप जो ग्रीस में हुई है, मई 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है हर्षदा गरुड़। इनके अलावा 2013 में मीराबाई चानू कांस्य जीती थी, अर्चिता सुली क्या जीती थी, रजत पदक जीती थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ 8000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। सबसे तेज़ 8000 रन, यानी सबसे तेज़ कैसे, कम मैच खेले होंगे। स्मिथ ने अपने कैरियर के 50वें टेस्ट की 151वीं पारी में यह कीर्तिमान बनाया है। स्मिथ से पूर्व यह रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगकारा 91 टेस्ट 150वीं पारी में उन्होंने बनाया था, 152वीं पारी में, है ना। ये 151वीं पारी में बना दिए 8000 रन। इसके पहले कुमार संगकारा के नाम था। तो स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ओके, चलिए, मीराबाई चानू ओलंपिक रजत पदक विजेता, ओलंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता था। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने मार्च 2022 को BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। BBC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है इन्होंने। चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक इन्होंने जीता। BBC इमर्जिंग प्लेयर पुरस्कार शेफाली वर्मा को दिया गया। BBC इमर्जिंग पुरस्कार जो दिया गया, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा को, ये BBC के द्वारा दिया गया है। ओके, तो ओलंपिक में रजत पदक जीती थी, भारोत्तोलक हैं, मतलब ऐसे वेट लिफ्टिंग करती हैं। वर्ष 2000 में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी को BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है। कर्णम मल्लेश्वरी पहली बार 2000 में जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला थी, कर्णम मल्लेश्वरी, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। और यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में और लिखा गया है कि इनको दिल्ली में पूर्व ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को 23 जून 2021 को दिल्ली सरकार ने देश के पहले खेल विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थित है इसका कुलपति नियुक्त किया है। ओके, उन्होंने 2000 सिडनी में इन्होंने पदक जीता था, सिडनी में जब हुआ था ओलंपिक। ठीक है, याद रखिएगा। मिताली राज ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। 6 क्रिकेट खेलने वाली, क्रिकेट का मतलब 6 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में खेलने वाली पहली महिला और तीसरी क्रिकेटर बनी है भारतीय, है ना।
मतलब 6 बार इन्होंने विश्व कप में खेल लिया है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में खेल लिया है। इसके पहले देखिए सचिन तेंदुलकर हैं, 6 क्रिकेट खेले हैं, जावेद मियांदाद हैं, 6 क्रिकेट खेले हैं, और यह विश्व कप में खेलने वाली 6 विश्व कप में खेलने वाली पहली महिला और केवल तीसरी क्रिकेटर बनी हैं। याद रखिए मिताली राज जी के बारे में, और कैप्टन भी थी विश्व कप में ये। जिया राय की बात करें, जिया राय 13 वर्षीय छात्रा हैं। जिया राय हैं नेवी चिल्ड्रेन स्कूल मुंबई से। पाक जल डमरू मध्य पाक जल संधि को तैर कर पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र और सबसे तेज महिला तैराक बनी है। क्या नाम है? जिया राय। तो जिया राय है ना, कहते हैं जिया हो बिहार के लाला, मनोज तिवारी जी। 29 किलोमीटर की दूरी को 13 घंटे 10 मिनट में तैर कर यह उपलब्धि अर्जित की। ऑटिज्म रोग से पीड़ित जिया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है 2022 वाला ही। 13 साल की हैं, नेवी चिल्ड्रेन स्कूल मुंबई से हैं। जिया राय ने पाक जल संधि को तैर कर पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र और सबसे तेज महिला तैराक बनी है पाक जल संधि। ओके। सुरेश रैना स्पोर्ट आइकन पुरस्कार दिया गया किस देश के द्वारा? मालदीव सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, सम्मानित किया गया। इसके अलावा और भी क्रिकेटर थे, जिसमें से एक क्रिकेटर हैं सनत जयसूर्या। सनत जयसूर्या बहुत तेज चौका लगाते थे। सनत जयसूर्या को भी मालदीव ने स्पोर्ट आइकन वगैरह पुरस्कार दिया है। तो याद रखिएगा, सुरेश रैना जी को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार दिया गया मालदीव सरकार के द्वारा। शेन वॉर्न बहुत अच्छे स्पिनर थे, जादूगर के नाम से मशहूर थे। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर। टेस्ट कैरियर की शुरुआत 1992 को भारत के विरुद्ध इन्होंने किया था, और इनका दिल का दौरा पड़ने की वजह से मृत्यु हो गई। और यहाँ पर है कि हाँ, वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी थे। PR श्रीजेश महत्वपूर्ण है। भारत के अनुभवी हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को हाल ही में 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रतिष्ठित विश्व खेल में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल 2019 में शानदार प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। यानी रानी रामपाल पहली बनी थी भारतीय खिलाड़ी, अब उसके बाद PR श्रीजेश बन गए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और PR श्रीजेश इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। श्रीजेश इस पुरस्कार के लिए नामित होने वाले एकमात्र भारतीय थे। उनके नाम की सिफारिश अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने की थी, और अक्टूबर में FIH स्टार्स पुरस्कार में श्रीजेश को 2021 के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया था। ओके, याद रखिएगा ये भी। अब बात करते हैं आगे स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर स्मृति मंधाना को ICC ने वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है। 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है। बीते साल एक नहीं बल्कि तीनों फॉर्मेट में स्मृति ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए उपलब्धि हासिल की। ठीक है, 2018 में भी यह पुरस्कार इन्होंने जीता था, और वह वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर चुनी गई थी। वह झूलन गोस्वामी के बाद यह पुरस्कार पाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। झूलन गोस्वामी के बाद दूसरी हैं। 2018 में भी इनको सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया था। तीनों फॉर्मेट में पिछली बार तीनों फॉर्मेट में स्मृति ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए उपलब्धि हासिल की थी। ओके। एम्मा राडुकानु BBC ने वर्ष 2021 के अपने पुरस्कारों की घोषणा 2021 को की। इसमें स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर एम्मा राडुकानु अमेरिका के अमेरिकी ओपन टेनिस के महिला एकल खिताब जीतने वाली अमेरिकी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब जीतने वाली 19 वर्षीय एम्मा राडुकानु को दिया गया है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। और एम्मा राडुकानु देखिएगा अमेरिका की ही है ना, चेक कर लीजिएगा एक बार, अमेरिका की ही है। अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिसंबर 2021 में दिया गया। किसके द्वारा? वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको 2021 में सम्मानित किया। उन्हें यह पुरस्कार भारत में लड़कियों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने व लैंगिक समानता हेतु प्रयास करने तथा लड़कियों को खेलों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए दिया गया है। याद रखिए, अंजू बॉबी जॉर्ज। जीव मिल्खा सिंह थोड़ा पुराना है, लेकिन भारतीय गोल्फर हैं जीव मिल्खा सिंह। खेल में अपनी शानदार उपलब्धियों के लिए 10 साल का प्रतिष्ठित दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए। ओके, ठीक है, दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले। कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में आपने देख लिया, खेल विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्ति गई हैं दिल्ली के। ओके, तो यहाँ पर कुछ करंट थे, कुछ व्यक्तित्व थे, चर्चित खेल व्यक्तित्व। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। विजडन
विजडन अल्मनाइक ने वर्ष 2022 के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो चुने गए हैं, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह उनमें से हैं भारतीय 2, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। और उसके अलावा यह पहला अवसर है जब भारत के एक साथ 2 क्रिकेटरों को विजडन के 5 क्रिकेटरों में शामिल किया गया है। ओके, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल है अन्य खिलाड़ियों में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन, दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी डेन वैन निकर्क और न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कानवे। इन लोगों का नाम याद रखिएगा, इन लोगों का नाम याद रखिएगा, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन नहीं था। ओके, विजडन अल्मनाइक ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट को विश्व का अग्रणी क्रिकेटर चुना, जबकि दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली को विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को विश्व का अग्रणी T20 क्रिकेटर चुना है। ओके, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के बारे में देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है और यह 12वां संस्करण था। न्यूजीलैंड में हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के में मतलब हैगली ओवल में आयोजित फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फाइनल हुआ था। ठीक है, संस्करण न्यूजीलैंड में हुआ, 12वां संस्करण था, न्यूजीलैंड में हुआ। ओके, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पराजित किया। ओके, यह ऑस्ट्रेलिया का 7वां महिला विश्व कप खिताब था, हुआ न्यूजीलैंड में। जब फाइनल हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पराजित कर दिया, यानी जो मेज़बान था उसको हरा दिया। आईसीसी महिला विश्व कप अंक तालिका में शीर्ष 4 टीमें वगैरह वगैरह। ठीक है, एलिसी हिली ऑस्ट्रेलिया की हैं, ने फाइनल मैच में 170 रन बनाए, जो विश्व कप फाइनल में किसी भी क्रिकेटर महिला द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर था। एलिसी हिली 509 रनों के साथ टूर्नामेंट में शीर्ष रन स्कोरर थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इन्हें चुना गया। याद रखिएगा, जो आईसीसी महिला विश्व कप हुआ न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फाइनल हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, एलिसी हिली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। सर्वाधिक इन्होंने क्या किया, रन बनाए 509। महिलाओं के 13वें आईसीसी विश्व कप का आयोजन 2025 में होगा। महिलाओं के 13वें आईसीसी विश्व कप का आयोजन 2025 में होगा, तो 2025 में कहाँ पर होगा ये आप कमेंट करेंगे। भारत 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का मेज़बान है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का मेज़बान स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड सेव द चिल्ड्रेन इंडिया द्वारा किया जा रहा है, मतलब 2022 में इसका आयोजन होगा। ओके, अप्रैल में की गई ना, इसकी यूनाइटेड तो अप्रैल 2022 में की गई, इसकी घोषणा की गई। इस विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रेन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा विश्व बैंक, आईसीसी, ब्रिटिश उच्चायोग भी इस आयोजन में सहयोग करेंगे। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में 16 देशों की 22 टीमें शामिल होंगी, 16 देशों की 22 टीमें शामिल होंगी, 2023 में होगा और भारत इसका मेज़बान देश है। 2019 में इस टूर्नामेंट का आयोजन कैम्ब्रिज लंदन में किया गया था। तो याद रखिएगा, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत में होने वाला है। स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रेन, साथ ही साथ विश्व बैंक, आईसीसी, ब्रिटिश उच्चायोग इसमें सहयोग करेंगे। ओके, ठीक है, 16 देशों की 22 टीमें शामिल होंगी। कूच बिहार ट्रॉफी कोलकाता के ईडन गार्डन में फाइनल हुआ इसका। हरियाणा ने मुंबई को पराजित कर दिया और जीत लिया, यानी हरियाणा ने मुंबई को पराजित किया। कूच बिहार ट्रॉफी। ओके, ठीक है, 2022 हरियाणा ने मुंबई को पराजित किया। भारत श्रृंखला टेस्ट मैच, एक सेकंड रुकिए, भारत श्रीलंका टेस्ट मैच श्रृंखला 2022, भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच श्रृंखला हुई, मतलब श्रीलंका की टीम आई थी भारत और भारत के साथ T20 भी खेली और टेस्ट भी खेला। ओके, तो T20 और टेस्ट दोनों में भारत ने जीत दर्ज की, लेकिन कुछ यहाँ पर कीर्तिमान बने। अब ये मार्च के करंट अफेयर हैं, तो आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा, ये जो देखिए, श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में डे और नाइट गुलाबी गेंद से खेला गया। इस मैच को भारत ने 238 रनों से जीता। याद रखिए, गुलाबी गेंद श्रीलंका के साथ हुआ था दूसरा मैच। इस मैच में भारत के ऋषभ पंत ने 28 बॉल पर अर्धशतक बनाकर सबसे तेज अर्धशतक लगाने का भारतीय रिकॉर्ड बनाया। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड कपिल देव के नाम पर था। ओके, 28 गेंद पर बना दिए और इसके पहले किसके नाम पर था, कपिल देव के नाम पर था 30 गेंद पर। ऋषभ पंत को श्रृंखला में सर्वाधिक 185 रन बनाने के कारण मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। ये टेस्ट वाली बात हो गई श्रीलंका के साथ। अब T20 की बात करें, T20 हुआ, 3 T20 हुए और तीनों भारत जीत गया और इसको जीतने के साथ अंतर्राष्ट्रीय T20 में यह भारत की लगातार 12वीं जीत है। इसके साथ ही भारत ने लगातार 12 T20 मैच जीतने के अफगानिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।
लगातार 12। और भारत ने घरेलू ज़मीन पर T20 फॉर्मेट में लगातार 7वीं सीरीज जीती। भारत ने घरेलू ज़मीन पर T20 फॉर्मेट में लगातार 7वीं सीरीज जीती। ओके, और मैन ऑफ द सीरीज श्रेयस अय्यर को मिला। याद रखिएगा, यहाँ ऋषभ पंत ने कीर्तिमान बनाया, गुलाबी गेंद 28 बॉल पर मार दिए, कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। ये टेस्ट की बात है। ओके ओके ओके, मैन ऑफ द सीरीज चुने गए और भारत 2-0 से जीता टेस्ट। और वनडे की बात करें, तीनों वनडे भारत ने जीता और इस अंतर्राष्ट्रीय T20 में भारत की 12वीं जीत और अफगानिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया। और भारत घरेलू ज़मीन पर T20 फॉर्मेट में लगातार 7वीं सीरीज जीती। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत वेस्ट इंडीज़ एक दिवसीय T20 श्रृंखला, वेस्ट इंडीज़ की टीम भारत आई थी, तो यहाँ पर भी वही हाल हुआ। तो T20 खेला गया इस दौरे का पहला मैच भारत ने 6 विकेट से जीता। ठीक है। भारत द्वारा खेला जाने वाला यह इस प्रारूप का 1000वां मैच था। भारतीय टीम दुनिया की पहली टीम बन गई जिसने 1000 वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज़ के साथ हुआ तो तब ऐसा हुआ। ओके, वनडे एक दिवसीय की बात हो रही, वनडे मतलब कि 50-50 ओवर का जो होता है। ओके, वनडे श्रृंखला का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भारत के दाएं हाथ के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा रहे, बहुत प्रसिद्ध हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा रहे। और मैन ऑफ द सीरीज सूर्य कुमार यादव। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट और वनडे श्रृंखला, आगे बात करते हैं। ओके, T20 के मैन ऑफ द सीरीज सूर्य कुमार यादव, वनडे के थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्रसिद्ध कृष्णा। ओके, और इस दौरे का पहला मैच भारत ने 6 विकेट से जीता। भारत द्वारा खेला जाने वाला इस प्रारूप का 1000वां मैच था। भारतीय टीम दुनिया की पहली टीम बन गई जिसने 1000 वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। याद रखिएगा। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका और मतलब भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट और वनडे श्रृंखला। अब देखते हैं इसमें दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया भारतीय टीम ने। अभी तो भारत में लोग आ रहे थे तो लोग सब जीत गए, अब वहाँ गए हैं, दक्षिण अफ्रीका गए हैं। तो 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला को दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से जीता। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कीगन पीटरसन को श्रृंखला का प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ओके, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं लोगों को चुना गया। यहाँ पर एक चीज़ है, एक दिवसीय श्रृंखला में भारतीय टीम के कप्तान KL राहुल थे, जो कप्तान के रूप में पहले 3 एक दिवसीय मैच हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। तो 3 मैच हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। हार जीत लगी रहती है। ठीक है, इस पर कोई उसमें वो नहीं आना चाहिए कि हार गए तो ऐसा हो गया, और जब जीतते हैं तब एंजॉय करते हैं, जब हार जाते हैं तब फिर गुस्सा होते हैं लोग कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पत्थर तक चला देते हैं घरों पर जाके, है ना। भारत रिकॉर्ड 5वीं बार अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप, रिकॉर्ड 5वीं बार अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का चैंपियनशिप जीता है। अंडर-19 विश्व कप 2022 का आयोजन वेस्ट इंडीज़ में किया गया। पहली चीज़ वेस्ट इंडीज़ में हुआ। ओके, इंग्लैंड को 4 विकेट से पराजित कर रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व कप खिताब अपने नाम किया, यानी इंग्लैंड को हराया। किसने? भारत ने। वेस्ट इंडीज़ में आयोजन हुआ, 5वीं बार जीत हुई। 35 रन की पारी और 5 विकेट हासिल करने वाले भारत के हरफन मौला खिलाड़ी राज बावा को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ओके ओके ओके, और पूरे टूर्नामेंट के दौरान 506 रन बनाने वाले और 7 विकेट हासिल करने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। टूर्नामेंट का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर राज बावा द्वारा बनाया गया 162। टूर्नामेंट का सर्वाधिक पारी स्कोर 405 था युगांडा के विरुद्ध। इसके पहले मोहम्मद कैफ की कप्तानी में 2000 में, विराट कोहली की कप्तानी में 2008 में, उन्मुक्त चंद की कप्तानी में 2012 में, पृथ्वी शाह की कप्तानी में 2018 में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता है। ओके, विश्व कप 2022 में 16 टीमों ने भाग लिया। यह अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का 14वां संस्करण था। याद रखिएगा, 14वां संस्करण, 16 टीमों ने भाग लिया। भारत ने इंग्लैंड को हराया और 5वीं बार जीत दर्ज की। ठीक है। राज बावा को मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। विजय हजारे ट्रॉफी की हम बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी का 20वां संस्करण हुआ। विजय हजारे ट्रॉफी का 38 टीमों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश व तमिलनाडु के बीच फाइनल हुआ। 11 रनों से हिमाचल प्रदेश ने जीता। विजय हजारे ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश का पहला ही सेमीफाइनल था जिसे जीतकर पहली बार इस ट्रॉफी को जीता हिमाचल प्रदेश ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 12वां ICC महिला विश्व कप है, 12वां संस्करण था महिला विश्व कप का। 2022 12वां संस्करण था। न्यूजीलैंड में हुआ। यहाँ पर देखिए पूरी चीज़ें नहीं लिखी हैं, न्यूजीलैंड में शुरू हो गया लिखे हैं, पुराना डेटा यहाँ पे रख दिए हैं। मतलब घटनासार के लोग अब चाहते हैं कि घटनासार चले ना,
क्यों, देख लीजिए ऐसे यहाँ पर ये पुराना करंट अफेयर रखा गया जबकि ये हो चुका है, तो हमें इस पर लिखना पड़ा, अपडेट करना पड़ा। तो 12वां आईसीसी महिला विश्व कप, वैसे पीछे हम लोगों ने शायद देखा है अभी, 12वां संस्करण न्यूजीलैंड में शुरू हो गया है, मतलब शुरू नहीं हो गया, हो चुका। और टूर्नामेंट का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, उप विजेता न्यूजीलैंड रहा, 12वां संस्करण था। मिताली राज ऐसी कैप्टन बनी, मतलब ऐसी महिला बनी है, महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने लगातार 6 वर्ल्ड कप जीता, अरे सॉरी खेला है, ओके। और ऐसी करने वाली पहली महिला हैं, कैप्टन भी थी। और ये आईसीसी महिला विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता न्यूजीलैंड थी, ओके। शायद पीछे दिया गया है लेकिन यहाँ पर रख दिया गया वैसे ही। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी के पुरस्कार हैं 2021 वाले, आईसीसी के पुरस्कार हैं वैसे। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी विजेता घोषित किया गया, ओके। 2018 में भी हो पाई थी, पीछे हम लोग ने देखा अभी। आईसीसी ने भारतीय महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है और राहेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी का विजेता घोषित किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के हैं। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट इंग्लैंड के हैं। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान के हैं। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर लीजेल ली दक्षिण अफ्रीका की। इतने लोगों का नाम हो सके तो याद करिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, प्रयास करिएगा कि याद हो जाए। चेन्नई सुपर किंग देश का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न है और जनवरी 2022 में आईपीएल की 4 बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न बन गया, उद्यम बन गया। 7,600 करोड़ रुपए इनका है, ठीक है। 7वां आईसीसी T20 विश्व कप 2021 आयोजन जो होना था भारत की मेज़बानी में होने वाला था, लेकिन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच यूएई और ओमान में हुआ। 16 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया, 16 टीमों ने हिस्सा लिया, ओके। क्या है ये, कौन सा है? आईसीसी T20 विश्व कप है, आईसीसी T20 विश्व कप है, आईसीसी T20 विश्व कप है, 7वें नंबर का है, ओके। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर इतना रन बनाया जिसे ऑस्ट्रेलिया ने इतने ओवर बना दिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर न्यूजीलैंड को हराया। आईसीसी T20 विश्व कप, ओके, याद रखिएगा। ये नवंबर के हैं करंट, यूएई और ओमान में हुआ। 16 टीमों ने हिस्सा लिया, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया, ओके। चलिए, और इससे ज़्यादा मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर को चुना गया था। सर्वाधिक रन बाबर आजम पाकिस्तान के 303 रन बनाए थे, तो ये है। हाँ, आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में जयवर्धने, पोलाक और जेनेट को शामिल किया गया। उसके अलावा आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल भारतीय क्रिकेटर की बात करें तो उनको शामिल किया गया, जैसे मीनू माकड़ 7वें भारतीय खिलाड़ी हैं। विशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील मनोहर गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, इतने लोग आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में हैं। पिछली बार नहीं पूछा गया है लेकिन फिर चीज़ें पूछी गई हैं जो अभी यहाँ पर, जैसे कि अभी ये फिर से दिया गया जयवर्धने, पोलाक और जेनेट को, तो पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे भारतीय हैं जो आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में नहीं हैं। तो प्रयास करिए, वीनू माकड़, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। राहुल द्रविड़ के साथ सचिन खेलते थे, सुनील गावस्कर के साथ कपिल देव खेलते थे और अनिल कुंबले तो इन्हीं लोगों के साथ खेलते, सचिन और राहुल द्रविड़ के साथ। वैसे अनिल कुंबले जी का तो हमने भी देखा है। वीनू माकड़ और बिशन सिंह बेदी, ये लोग आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल हैं। हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ एमसीसी के 18 खिलाड़ियों की सूची में शामिल हुए हैं। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब है, उसमें 18 क्रिकेटरों की सूची में शामिल हुए हैं हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ, बस इतना ही याद रखिए, हरभजन सिंह, जवागल श्रीनाथ। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए हमने घटना चक्र से मटेरियल लिया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन और हमने बताया, पढ़ाया भी है घटना चक्र में। अफवाह हमने ट्रिक बताई थी, अफवाह सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन साल में होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन, फिर अमेरिकन यानी यूएस ओपन होता है, ओके। तो यूएस ओपन जो 2021 वाला है, इसमें इसको जीते हैं पुरुष एकल में रूस के डैनिल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराया जो सर्बिया के हैं। एम्मा राडुकानु यूके की हैं, एम्मा राडुकानु जिनको हम पूछ रहे थे कहाँ की हैं, एम्मा राडुकानु यूके की हैं। लेला फर्नांडिज कनाडा के हराई हैं। अभी 2 ही याद रखिए क्योंकि ये पुराना हो चुका है और ये दोनों तो और पुराने हो गए हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2022 में हुआ है, राफेल नडाल जो स्पेन के हैं, डेनिल मेदवेदेव रूस के, उनको हराते हैं। और इसी के साथ राफेल नडाल 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन जाते हैं, विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं, ओके। रोजर फेडरर हो गए और नोवाक जोकोविच 20-20 ग्रैंड स्लैम ये लोग जीते हैं। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के हैं, डेनियल कॉलिंस अमेरिका के हैं।
एस्ले बार्टी, ए से एस्ले, ए से ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने ये जीता, जब ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता एकल का खिताब, तो इन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया। 25 वर्ष की हैं एस्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की, संन्यास ले ली डेनियल कॉलिंस को हरा के। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल स्पेन, डेनियल मेदवेदेव रूस, एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया, ए से एस्ले, ए से ऑस्ट्रेलिया, डेनियल कॉलिंस अमेरिका की, उनको हराएं। ओके, संन्यास भी ले ली। यह राफेल नडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब था, ठीक है। और इसके साथ ही 21 खिताब जीतने वाला विश्व रिकॉर्ड। इसके अलावा नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर 20 ग्रैंड स्लैम पुरुष जीतने वाले हैं, पुरुष एकल खिताब जीते हैं। नडाल सभी ग्रैंड स्लैम 2 बार जीतने वाले इतिहास के चौथे, जबकि ओपन युग के दूसरे टेनिस खिलाड़ी बने हैं। एक बार 2018 के समीक्षा अधिकारी वगैरह में एक क्वेश्चन यहीं से पूरा स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था। ओके, अब हम बात करते हैं हॉकी। हॉकी में हम देखते हैं क्या है चीज़ें। FIH जूनियर महिला विश्व कप 2022 नीदरलैंड में हुआ। FIH जूनियर महिला विश्व कप 2022 नीदरलैंड में हुआ। भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में नीदरलैंड से पराजित होना पड़ा। याद रखिए, सेमीफाइनल तक पहुंची थी भारत की महिला टीम। और 2023 महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का 10वां संस्करण चिली के सैंटियागो में आयोजित होगा। अभी जो हुआ 22 वाला नीदरलैंड में, अगला होगा चिली के सैंटियागो में। ओके, भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में नीदरलैंड से पराजित होना पड़ा। ओके, और दक्षिण अफ्रीका इसमें जीता कौन है, यहाँ पर दिया ही नहीं क्या। हाँ, फाइनल में जर्मनी को हराकर FIH दक्षिण अफ्रीका के फाइनल में जर्मनी को हराकर FIH जूनियर महिला विश्व कप 2022 का दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चेप स्पोर्ट में अप्रैल 2022 में संपन्न। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को, ओके, नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के, यहाँ पर सॉरी दक्षिण अफ्रीका में यह हुआ था, हमने गलत यहाँ पर टिक कर दिया, ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। नीदरलैंड ने जर्मनी को हराकर इसको जीता। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, नीदरलैंड ने जर्मनी को हराया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। भारतीय महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल में नीदरलैंड से पराजित होना पड़ा था, और जिससे भारत पराजित हुआ उसी ने इसको उड़ा दिया। 2023 में चिली के सैंटियागो में होगा चिली के सैंटियागो में। पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 भोपाल में संपन्न हुई। पुरुषों की चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा ने फाइनल में तमिलनाडु को हराकर जीता। और अभी हमने बिहार वाली एक कोई ट्रॉफी थी, वहाँ पर भी हरियाणा ने जीता। तो पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 हरियाणा ने फाइनल में तमिलनाडु को हराकर जीता। महिलाओं के अंतर विभागों में राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई हॉकी में, दिल्ली में हुआ और रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने जीता सशस्त्र सीमा बल को हराकर। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप 2022 हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 चैंपियनशिप का आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ। हरियाणा ने हॉकी झारखंड को पराजित कर खिताब जीता। हरियाणा ही हर जगह लग रहा है जीत रही। यहाँ पर ही पुरुषों की सीनियर में भी हरियाणा जीती है, यहाँ पर भी जीती है। उसके अलावा भी हमने पीछे देखा था मलेशिया आराम से महिला एशिया कप 2021 का आयोजन मस्कट ओमान में संपन्न हुआ। जापान ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से पराजित कर खिताब जीता। भारत ने चीन को 2-0 से पराजित किया। तीसरे स्थान पर था, भारत को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। याद रखिए, महत्वपूर्ण है। महिला एशिया कप 2021 मस्कट ओमान में संपन्न हुआ। जापान ने दक्षिण कोरिया को हराया। भारत तीसरे नंबर पर था। भारत तीसरे नंबर पर जब था वो गेम हुआ तो चीन को पराजित किया, कांस्य पदक जीता। महिलाओं की एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2021 आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ। दक्षिण कोरिया को हराकर जापान ने यह जीता। महिलाओं की एशियाई चैंपियन ट्रॉफी है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 5 गोल करने का श्रेय भारत की गुरजीत कौर को प्राप्त हुआ। सर्वाधिक गोल करने का, ये महत्वपूर्ण है, गुरजीत कौर को प्राप्त हुआ सर्वाधिक गोल करने का श्रेय। जापान जीता है, दक्षिण कोरिया को हराया महिलाओं की एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में दक्षिण कोरिया में जो हुआ था। ओके, चलिए आराम से। हॉकी स्टार अवार्ड दिए गए हैं। अक्टूबर का करंट अफेयर है, लेकिन जितने अवार्ड दिए गए हैं, FIH सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हरमप्रीत सिंह भारत, FIH सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश भारत, सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर ऑफ द ईयर गुरजीत कौर भारत, सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया भारत, सर्वश्रेष्ठ पुरुष राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर विवेक प्रसाद भारत, महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर शर्मिला देवी भारत, पुरुष कोच ऑफ द ईयर ग्राहम रीड ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेकिन भारतीय पुरुष टीम के कोच हैं। FIH सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच ऑफ द ईयर 2020-21 में पुरुष कोच ऑफ द ईयर ग्राहम रीड हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं और भारतीय पुरुष टीम के कोच हैं। FIH सर्वश्रेष्ठ महिला कोच ऑफ द ईयर सोड मारिन नीदरलैंड की हैं।
ओके। हरमप्रीत सिंह FIS सर्विसेज प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली दूसरे भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, हरमप्रीत सिंह खिलाड़ी हैं। ओके ठीक है। चलिए, बेल्जियम तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बेल्जियम घोषित पुरस्कारों से एक भी पुरस्कार नहीं जीत सका, सब भारतीयों को दिया गया है। ओके। बैडमिंटन की बात करें, थॉमस कप अभी हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण है थॉमस कप। 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को भारत ने पराजित किया 3-0 से। पहली बार पुरुषों के थॉमस बैडमिंटन का खिताब जीता भारत ने। भारतीय टीम 73 वर्ष के इतिहास में पहली बार इस खिताब को जीतने में सफल हुई। ओके। भारतीय टीम के लिए लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत के अलावा सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अपने अपने मुकाबले भी जीते। सेमीफाइनल में भारत ने 13 मई को डेनमार्क वगैरह वगैरह। ठीक है। भारत थॉमस कप का चैंपियन बनने वाला छठा देश है। 32वीं बार आयोजन हुआ। इंडोनेशिया ने सर्वाधिक 14 बार, चीन ने 10 बार, मलेशिया ने 5 बार और यह खिताब जीता। डेनमार्क और जापान एक एक बार विजेता हैं। डेनमार्क तो 2016 में जीतने वाली पहली गैर एशियाई टीम थी। अब देखिए इसको जीता थॉमस कप को भारत ने बैंकॉक में हुआ था। बैंकॉक, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को भारत ने हराया। 73 वर्षों का इतिहास में पहली बार यह खिताब जीता है भारत ने। ओके, महत्वपूर्ण है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है और यह एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले में जापान की अकाने थामागुची ने भारत की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को पराजित किया। PV सिंधु को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। याद रखिए, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु उप विजेता रहीं। अकाने थामागुची ने उनको हराया, कांस्य पदक ही इनको प्राप्त हुआ। स्विस ओपन 2022 की बात करें तो भारत की स्टार शटलर PV सिंधु ने 2022 में अपना दूसरा खिताब मार्च 2022 में स्विट्जरलैंड में स्विस ओपन टूर्नामेंट में जीता। ओके। और सुपर 300 स्तर के इस टूर्नामेंट में महिलाओं के एकल खिताब के लिए थाईलैंड की बुसानेन ओंगबा मरुंगगफान को फाइनल में सिंधु ने पराजित किया। बड़ा तगड़ा नाम है, बुसानेन ओंगबा मरुंगगफान, बुलाते कैसे होंगे। थाईलैंड की हैं, इनको हराई हैं। स्विट्जरलैंड में हुआ स्विस ओपन स्विट्जरलैंड में और PV सिंधु ये जीती। महत्वपूर्ण है। वर्ष 2022 में उनका यह दूसरा BWF खिताब था। ऐसा पहला खिताब जनवरी 2022 में लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम है, उसमें सैयद मोदी इंटरनेशनल में उन्होंने जीता था। अभी पीछे हम लोगों ने देखे हैं। और स्विस ओपन के पुरुषों का एकल खिताब इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने भारत के HS प्रणय को फाइनल में हराकर जीता। अब यहाँ पर भी देखिए, स्विस ओपन में भारत के हैं, उप विजेता हैं HS प्रणय हैं। ओके, HS प्रणय हैं और इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने उन्हें हराया है। लेकिन महिलाओं में PV सिंधु जीत गई, थाईलैंड की बुसानेन ओंगबा मरुंगगफान है ना, इनको हरा के। ठीक है। आगे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, इसमें भी मुकाबले में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन ने भारत की युवा शटलर लक्ष्य सेन को पराजित कर यह खिताब जीता। ओके, यह खिताब जीता, लक्ष्य सेन को पराजित किया। उप विजेता लक्ष्य सेन रहे। अभी तक यह खिताब भारत के 2 शटलर प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद ही जीत पाए हैं। अभी तक यह खिताब भारत के 2 शटलर प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद ही जीत पाए हैं ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट। और उप विजेता भी बनना बहुत बड़ी बात है ऑल इंग्लैंड में। इंडिया ओपन 2022 हुआ है। इंडिया ओपन 2022 भारत के लक्ष्य सेन पुरुषों के एकल खिताब के विजेता रहे। थाईलैंड की बुसानन आंगबांगरुंगफान, गजब का नाम, थाईलैंड की बुसानन आंगबांगरुंगफान लक्ष्य सेन पुरुषों में जीते हैं और थाईलैंड की बुसानन आंगबांगरुंगफान महिला एकल की विजेता हैं। पुरुषों के एकल खिताब के लिए लक्ष्य सेन ने फाइनल मुकाबले में सिंगापुर के लॉ कीन येन, यानी लोहे के आदमी को इन्होंने कील लगा दी, तो लॉ कीन येन को इन्होंने पराजित किया। लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 में दिल्ली में संपन्न हुआ था। लक्ष्य सेन ने अपने एकल मुकाबले में इनको हराएं, लॉ कीन येन को, मतलब लोहे के आदमी को,
ओके। और महिला में महिला एकल जीती हैं बुसानन आंग बांग रुंगफान, तो उनको जानने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषों के युगल खिताब भारत के सात्विक, ये देखिए युगल भी, पुरुषों का युगल जो हुआ युगल का खिताब भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर जीता। इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर जीते ये युगल में, जब दो लोग साथ में खेलते हैं। ओके। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन, अभी हमने बताया कि लखनऊ में आयोजित हुआ था और पीवी सिंधु ये जीती हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट में। भारत की पीवी सिंधु ने महिलाओं का एकल खिताब फाइनल में अपने ही देश की मालविका को हराकर जीता। ओके। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप ये स्पेन में हुई। भारत के किदाम्बी श्रीकांत इसमें पुरुष एकल स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफल रहे। किदाम्बी श्रीकांत रजत पदक जीतने में सफल रहे। पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में सिंगापुर के लोह किन येन ने श्रीकांत को हरा कर पुरुषों के एकल खिताब जीता। यही लोहे वाला आदमी श्रीकांत को हरा दिया, श्रीकांत रजत पदक जीते। लेकिन इसी लोहे वाले आदमी को यहाँ पर लक्ष्य सेन हरा दिए थे इंडिया ओपन 2022 में, ओके, जो दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन ये लोहे वाला आदमी किदाम्बी श्रीकांत को इधर हरा देता है, ठीक है। 75वीं संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल को संतोष करना पड़ा क्योंकि केरल ने हरा दिया उसको, तो केरल जीता पश्चिम बंगाल को हराकर। ओके। संतोष ट्रॉफी केरल में ही हुआ था। चलिए, घरेलू मैदान में संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट में केरल की यह तीसरी जीत है। ओके। बायजूस विश्व कप 2022 का आधिकारिक प्रायोजक हो गया है। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक प्रायोजक बायजूस जानते हैं ना, जानते ही होंगे। विश्व कप 2022 का आधिकारिक प्रायोजक का अधिकार प्राप्त किया। फीफा विश्व कप 2022 का फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन नवंबर दिसंबर 2022 के बीच कतर में होगा। ये भी याद रखिए, कतर में होगा। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 भारत को सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया। ओके। और ये कहाँ हुआ था? ये महिलाओं के अंडर 18 राष्ट्रीय टीमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का 2022 संस्करण झारखंड में JRD टाटा वगैरह में हुआ था, जमशेदपुर में हुआ। 25 मार्च 2022 को खेले गए फाइनल लीग मैच में 0-1 से बांग्लादेश से हारने के बाद भी भारत बेहतर गोल अंतर के कारण टूर्नामेंट का चैंपियन बना। तो सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जो झारखंड में हुआ था ना, जमशेदपुर वगैरह में, झारखंड में हुआ, इसको बांग्लादेश को हराया भारत ने और भारत जीत गया, चैंपियन बना। ओके। चलिए, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 गोवा में हुआ। इंडियन सुपर लीग हैदराबाद FC ने पेनाल्टी शूट आउट में केरला ब्लास्टर को 3-1 से पराजित कर पहली बार यह खिताब जीता। हैदराबाद जीता केरल को हराकर। लेकिन अभी हमने एक देखा था यहाँ पर संतोष ट्रॉफी में केरल ने संतोष करने के लिए बोल दिया पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी को। ओके। 18 गोल करने वाले हैदराबाद टीम के नाइजीरियाई खिलाड़ी बार्थोलोम्पू को गोल्डन बूट तथा केरला ब्लास्टर्म के प्रभ सुखन सिंह को सर्वश्रेष्ठ गोल्ड रक्षक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये सब चीज़ें याद कैसे होंगी, जितना बता रहे हैं उतना महत्वपूर्ण है। याद कैसे होंगी? याद करने के लिए आपको बार बार देखना होगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना नाम हो गया कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बार बार देखिए। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021, महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 दिसंबर में हुई थी। 5 टीमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने हिस्सा लिया। ढाका बांग्लादेश में आयोजन हुआ था। बांग्लादेश ने भारत को पराजित किया। नेपाल को फेयर प्ले ट्रॉफी प्रदान की गई। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। ओके। अब यहाँ पर फ्रांस फुटबॉल पत्रिका द्वारा प्रदत्त फुटबॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को रिकॉर्ड 7वीं बार बैलोन डी'ओर पुरस्कार दिया गया। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी पिछले 15 वर्षों से स्पेन के बार्सिलोना क्लब से जुड़े रहे। लियोनेल मेसी इसी वर्ष फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मेन क्लब से जुड़ गए हैं। याद रखिएगा, इसके पहले स्पेन के बार्सिलोना क्लब से थे, लेकिन अब फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मेन क्लब से जुड़ गए हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर शतरंज की बात करें, शतरंज में कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। शतरंज द वर्ल्ड कैडेट्स एंड यूथ रैपिड एंड बिल्ड्स चैंपियनशिप 2022 महत्वपूर्ण है। 6 साल का बच्चा अश्वक कौशिक ने यह जीत लिया है। 6 साल का बच्चा, और इस टूर्नामेंट में 40 देशों के 337 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 6 साल का अश्वथ कौशिक ने यह जीता है। 19वां दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट हुआ। इसको अर्जुन एरिगैसी ने
हम वतन डी गुगेस को पराजित किया। गुजरात इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट जो हुआ, इसको किसने जीता? इसको जीता उज्बेकिस्तान के निगमाटोआर्टिक। दूसरे स्थान पर भारत की नीलोत्पल दास थे। याद रखिएगा, गुजरात इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर्स चेस था, गुजरात इंटरनेशनल था, निगमाटोआर्टिक ने जीता है इसको, और भारत की नीलोत्पल दास दूसरे स्थान पर है। गुवाहाटी इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट हुआ, रूस के पावेल पोंकरातोव रहे विजेता, दूसरा स्थान मिस्र के पावजी। गुवाहाटी मतलब भारत में जो हो रहा है विदेशी जीत रहे हैं, और विदेश में जो हो रहा है तो भारत के लोग उप विजेता रह रहे हैं। पहला चेसेबल सनमे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022 डी गुकेश इसको जीते हैं। 8वां फिशर मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने जीता है। ओके, रेग्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट आर प्रज्ञानानंद ने आइसलैंड के रेग्जाविक में प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का खिताब जीता। 2 भारतीय खिलाड़ियों के बीच खेले गए फाइनल में आर प्रज्ञानानंद ने फाइनल राउंड में जीएम डी गुकेश को हराया। रेग्जाविक आइसलैंड की राजधानी वहाँ हुआ था। ओके, प्रियंका बनी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर। प्रियंका नुटक्की आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की हैं, 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट भारत ने जीता। याद रखिएगा, कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट भारत ने जीता। ओके, भारतीय ग्रैंड मास्टर एस.एल. नारायण ने इटली में मार्च 2022 में आयोजित ग्रैंडी स्काची कैटोलिना इंटरनेशनल ओपन का खिताब जीता। ऐसे इनाम देंगे और आप हो जाएंगे कंफ्यूज, और एक एक क्वेश्चन से तो पूरा इतिहास लिखा जाता है। 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी भारत के चेन्नई को दे दी गई है। 44वां शतरंज ओलंपियाड जो होगा भारत को दे दी गई है चेन्नई में। यह 2022 में रूस में होने वाला था, लेकिन रसिया ने जब आक्रमण कर दिया तो अब रूस में नहीं होगा, ठीक है, अब भारत में होगा। 2013 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के आयोजन के बाद यह दूसरा बड़ा शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन भारत में होगा। ओके, चेन्नई के भरत सुब्रमण्यम भारत के 73 नंबर के ग्रैंड मास्टर। भारत के 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानंदा ने विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानंदा ने विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया, और यहीं पे प्रज्ञानंदा हैं रेग्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले। ओके, ठीक है, मैग्नस कार्लसन को ये पराजित करते हैं। विश्व चैंपियनशिप नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पराजित किए। ओके, और इनसे पूर्व कार्लसन को पराजित करने वाले भारतीय खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद और पी हरिकृष्णा थे। जहाँ जहाँ भारतीय हैं वहाँ वहाँ महत्वपूर्ण है। रानी ओसुल्लीवन इंग्लैंड में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप हुई। रानी ओसुल्लीवन इंग्लैंड ने फाइनल में जूड ट्रम्प को 18-13 से पराजित कर 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता, है ना। इंग्लैंड के शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में इसका आयोजन किया गया था। इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 रानी ओसुल्लीवन ये जीते हैं। इस जीत के साथ ओसुल्लीवन क्रूसिबल इतिहास में रे रेडर्न को पीछे छोड़ते हुए सबसे उम्रदराज विश्व चैंपियन बन गए हैं, ठीक है। अरे ये तो महिला नहीं है, पुरुष हैं। यह रानी ओसुल्लीवन का 7वां विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब था। यही मेन चीज़ है कि पीछे छोड़ते हुए सबसे उम्रदराज विश्व चैंपियन बन गए, इसलिए नाम याद रखिए, इसलिए यहाँ पर टिक किया गया है। ओके, और यहाँ पर एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो पंकज आडवाणी 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के ही ध्रुव सितवाला को एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में इन्होंने हराया और 8वीं बार यह खिताब जीते पंकज आडवाणी। याद रखिएगा, बिलियर्ड्स या स्नूकर में पंकज आडवाणी बड़े फेमस हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हुआ है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। यूएस जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप अमेरिका के फिलाडेल्फिया में दिसंबर 2021 के बीच संपन्न लड़कियों के अंडर 15 एकल वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने खिताब जीतकर इतिहास रचा। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की जायदा मारेई को पराजित किया। अनाहत सिंह जीती हैं, जायदा मारेई को पराजित की हैं, और अनाहत यह उपलब्धि अर्जित करने वाली भारत की पहली महिला जूनियर खिलाड़ी हैं। ओके, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और ये चीज़ें, एक आध चीज़ें ऐसी हैं जो आपको घटना चक्र में नहीं मिलेंगी, और एक आध चीज़ें ऐसी जो यहाँ नहीं मिलेंगी वहाँ मिलेंगी। इसीलिए हमने कहा था कि दोनों लेकर पढ़िए, और यही पूछ दिया गया अभी, तब क्या करेंगे, है ना। और आप पढ़े रहेंगे तो मार के आएंगे सही। 20वीं एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2021
20वीं एशिया स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2021 मलेशिया ने भारत को पराजित कर दिया ना। मलेशिया ने यह खिताब, मलेशिया ने भारत को पराजित किया, याद रखिएगा। भारत इसमें भी पहुंच चुका है चैंपियनशिप, 20वीं एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप। IBSF ये भी पंकज अडवाणी जीते हैं। एशियाई स्नूकर ये भी पंकज अडवाणी। कुछ नहीं याद आया तो पंकज अडवाणी जी को मार दीजिएगा स्नूकर या बिलियर्ड्स में। ओके। ब्राह्मास ग्रेट एक्जुमा क्लासिक 2022, बहामास ग्रेट एक्जुमा क्लासिक 2022 जो है गोल्फ में, अमेरिकी गोल्फर, भारतीय मूल के अमेरिकी गोल्फर अक्षय भाटिया वर्ष 1990 में टूर की स्थापना के बाद से कॉर्न फेरी टूर इवेंट जीतने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। अक्षय भाटिया, याद रखिएगा, भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिकी हैं। अब वो आएंगे नहीं भारत, है ना। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो फार्मूला 1 ये जो होता है लुइस हैमिल्टन ही सब में जीते रहते हैं। तो लुइस हैमिल्टन 100 F1 रेस जीतने वाले दुनिया के पहले चालक बन गए। 100 F1 रेस जीतने वाले दुनिया के पहले चालक बन गए हैं। और जब भी फार्मूला 1 वगैरह की बात हो तो लुइस हैमिल्टन जब भी मिल जाए तो उनको तुरंत टिक कर दिया करिए। अब विविध बात करें, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ। इस प्रतियोगिता में भारत के लेनी डिगागा ने ऑब्जर्वर, रेफरी और जज मूल्यांकन की भूमिका निभाई। भारत इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक सहित 10 पदक प्राप्त कर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। सभी तीनों स्वर्ण पदक भारतीय पुरुषों ने जीते हैं। ओके, अब पुरुषों के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत जो है 10 पदक प्राप्त अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। इसमें अगर हो जाए तो नाम भी याद कर लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा लोग हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि हम पहले ही बताए थे, ये बेंगलुरु में होने वाले थे। बेंगलुरु में हुए। जैन विश्वविद्यालय ने, मतलब मेजबान जैन विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक पदक जीते। टोटल 32 पदक जैन ने जीते। फिर लवली यूनिवर्सिटी ये जीती 51, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी जीती। यानी यूनिवर्सिटी गेम हुए यहाँ पे बेंगलोर में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक किया गया। यह संस्करण इन खेलों का दूसरा संस्करण था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में उड़ीसा में आयोजित किया गया था। 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का एंथम निखिल जोशी और चंदन शेट्टी ने गाया। शुभंकर मस्कट। इन खेलों का आधिकारिक शुभंकर वीरा एक हाथी है। ठीक है, हाथी है। ओके। चौथे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगो थीम गीत और शुभंकर का अनावरण हो गया। यहाँ पर बात चल रही है किसकी? खेलो इंडिया यूथ गेम की। अभी हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात की, अब यहाँ यूथ है। यूथ गेम हरियाणा में हो रही है, यूनिवर्सिटी हुआ है बेंगलोर में, याद रखिएगा। पंचकुला में होने वाला चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम। जर्सी वगैरह, थीम गीत वगैरह हो गया। मस्कट जो है कि धाकड़ को लॉन्च किया गया। मस्कट क्या है इसका? धाकड़। मस्कट धाकड़ को लॉन्च किया गया। धाकड़ एक गाय का रूप है। धाकड़ अब जया और विजया का उत्तराधिकारी बनेगा। तो जया और विजया क्या है बताइएगा? धाकड़ का है, एक गाय का रूप है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल कुल 25 खेलों में 5 पारंपरिक खेल गतका, कलरिया पट्टू, थांग ता, मलखम और योगासन को शामिल किया गया। याद रखिएगा, गटका, कलरियापत्तू, थांग ता, मलखम, योगासन को शामिल किया गया। यूथ गेम्स के पहले 3 संस्करण 2018 दिल्ली, 2019 पुणे और महाराष्ट्र में 2020 पुणे महाराष्ट्र में 2019, पुणे तो महाराष्ट्र में ही, 2020 में गुवाहाटी असम में आयोजित किए गए थे। ये भी याद रखिएगा। ओके, ठीक है। जैसे COP 26 कहाँ हुआ, तो COP 25 कहाँ हुआ, ऐसे क्वेश्चन सम्मिलित करने के लिए पूछे जाएंगे, वैसे ये भी पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर है 24वां डेफलिम्पिक्स 2021। डेफलिम्पिक्स क्या है? 24वां डेफलिम्पिक्स 2021 क्या है? निशानेबाजी में भारत ने 3 स्वर्ण 2 कांस्य पदक जीतकर दूसरे स्थान पर डेफलिम्पिक्स ब्राज़ील में हुआ है। 24वां डेफलिम्पिक्स निशानेबाजी में भारत ने 3 स्वर्ण 2 कांस्य जीतकर दूसरे स्थान पर रहकर अपने अभियान का अंत किया। ठीक है, तो भारत जो कितने स्थान पर? दूसरे पर रहकर अपने अभियान का अंत किया। इसका शुभंकर था वगैरह छोड़ी। ओके। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हुआ, बीजिंग चाइना में हुआ। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक चाइना में हुआ। 24वां शीतकालीन ओलंपिक था, विंटर गेम्स था। भारत के एकमात्र खिलाड़ी आरिफ खान वहाँ पर गए थे। ओके। बिंग ड्वेन इसका क्या था? शीतकालीन ओलंपिक शुभंकर। और शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर सुई रॉन है। पैरा ओलंपिक सुई रॉन इसका बिंग ड्वेन था। अगला 2026 में मिलान
कहाँ होगा? मिलान इटली, मिलान और कार्टियाना इटली में होगा। ये 24वें नंबर का था। सर्वाधिक पदक नॉर्वे ने जीता, फिर जर्मनी, फिर चीन ने। और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक की बात, शीतकालीन पैरा ओलंपिक की बात करें तो सर्वाधिक पदक चीन ने ही जीत लिया। 13वें नंबर का यह पैरा ओलंपिक था। इन खेलों में बॉब स्लेज को पहली बार शामिल किया गया था। बॉब स्लेज को पहली बार शामिल किया गया था पैरा ओलंपिक में। ओके, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर इसका मोटो था। चीन ने सर्वाधिक पदक जीते। ओके, याद रखिएगा। ओलंपिक में, जो शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे ने सर्वाधिक, फिर जर्मनी, फिर चीन है। और यहाँ पर चीन ने सर्वाधिक पदक जीते। भारत एक भी पदक नहीं जीता। सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी आरिफ खान यहाँ पर पहुँचे थे। ओके, तो यहाँ पर ये जो खेल का अर्धवार्षिकी था पूरा आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, बेहतर तरीके से टिक करिए और इसको बार बार रिवाइज करिए और आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। इतना भी जितना बता दिए इतना अगर कर ले गए, बार बार रिवीजन करेंगे, सब तैयार हो जाएगा, गारंटी। सब तैयार हो जाएगा, गारंटी के साथ तैयार हो जाएगा। बार बार रिवाइज करेंगे तब। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो रिवीजन नहीं करेगा वो पछताएगा, है ना। जो करके जाएगा वो खुशियाँ मनाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।